महागठबंधन में नई राजनीति की शुरुआत हो गई है। आप देखेंगे जिस प्रकार से काफी लुका-छुपी के खेल करने के बाद अब पप्पू यादव को कांग्रेस ने बिहार में गो हेड कहा है। यानी कि पप्पू यादव अब फ्रंट पर आकर के कांग्रेस की तरफ से मुखर रूप से अपनी बात को रखेंगे और जो कांग्रेस की प्लानिंग है उसको सार्थक बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी देखेंगे जिस प्रकार से पप्पू यादव को अब जब राहुल गांधी बिहार आए तब नहीं मिलने दिया गया या उनको तमाम चीज़ों से दूर रखा गया, जिससे पप्पू यादव काफ़ी ठगा-सा महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि आखिर कांग्रेस मेरे साथ ये कौन-सा खेल खेल रही है। लेकिन अहमदाबाद से लौटने के बाद लगा कि पप्पू यादव को कि जिस प्रकार से उनको गो हेड मिला है उससे पप्पू यादव काफ़ी गदगद हैं। कांग्रेस चाहती है कि वो अपना कुछ ऐसा उपाय किया जाए ताकि वो आरजेडी पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर सके। कांग्रेस की ये सोच है कि क्षेत्रीय पार्टी के दबाव में कांग्रेस का विकास कभी नहीं हो सकता है और बिहार में जिस प्रकार से 1990 के बाद कांग्रेस की दशा और दिशा रही है वो काफ़ी चिंतनीय रही है। यानी कांग्रेस हमेशा बैक फुट पर नहीं, काफ़ी पीछे के सीट पर बैठी नजर आई है और इससे साफ साबित होता है कि कांग्रेस अपनी वजूद को जानती है कि वो भी किस स्थान पर है, किस पायदान पर वो खड़ी है। आप देखिए कि पप्पू यादव को आगे करने के बाद कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कन्हैया अभी आकर के रैली कर रहे हैं, मतलब पदयात्रा कर रहे हैं और पदयात्रा के बाद जो डिमांड रख रहे हैं पलायन रोको, नौकरी दो, इस जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, यही कमोबेश मुद्दा जो है वो प्रशांत किशोर का भी है और इन लोगों की नज़र जो है वो बिहार के 8 करोड़ युवाओं पर है। आपको जो सब मैंने पहले भी बताया है कि बिहार सबसे युवा प्रदेश है और 8 करोड़ युवा पर इन दोनों की नज़र है। उसमें कन्हैया कुमार भी हैं और प्रशांत किशोर भी हैं। दोनों के रास्ते अभी जरूर अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग को लेकर के ऐसा जो पहले भी मैं कह चुका हूं कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर के लिए कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि इस पर हमारे जो हैं वो पार्टी फैसला लेती है और उन्होंने कभी ना नहीं कहा। तो इससे साबित होता है कि जो मुद्दे दोनों उठा रहे हैं, एक और कन्हैया उठा रहे हैं, दूसरे प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, कमोबेश यही स्थिति अगर बनी रही तो आप देखेंगे कि आरजेडी के लिए मुश्किल हुई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं, उनका सिंगल एजेंडा है कि तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। लेकिन युवाओं के बीच में जिस प्रकार से कन्हैया का एक अपना पर्सनालिटी है, एक आइडेंटिटी है, उसी प्रकार से पहचान है, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव हैं, लोकप्रिय जरूर हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। 2020 से लेकर के जब उन्होंने मेहनत करी और लोकसभा चुनाव तो लोकप्रिय जरूर हुए हैं, लेकिन युवा उनको अपना आइडियोलॉजी, अपना आइडियल मानते हैं या नहीं मानते हैं, उनकी आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं या नहीं चलते हैं, ये संदेहास्पद है। वो इसलिए क्योंकि अब शिक्षा दीक्षा की बात करें तो तेजस्वी यादव उसमें कहीं खरे नहीं उतरते हैं और राजनेता के रूप में अगर बात करें तो एक आप कह सकते हैं कि उनके पिता की विरासत के अलावा उनके पास और कहने को कुछ नहीं, यानी कि उनका अपना बनाया हुआ कोई ऐसा जमीन नहीं है जिस पर वो अपनी खेती कर सकते हैं, यानी अपनी राजनीति चमका सकते हैं। तो इस स्थिति में कन्हैया कुमार के पास प्लस पॉइंट है। वहीं प्रशांत किशोर की जब बात करते हैं तो प्रशांत किशोर जिस प्रकार से अभी रैली की है या बिहार में जिस प्रकार से घूम घूम कर वो लोग डोर टू डोर जा रहे हैं या अभी प्रखंड स्तर पर वो काम करेंगे, तो इन सब चीज़ों को देखें तो महागठबंधन में काफ़ी घमासान की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस को लेकर के। और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर अपनी बैटिंग कर रहे हैं उस स्थिति में कांग्रेस और प्रशांत किशोर मिल जाती है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मुसलमान उनके साथ है। इसके साथ साथ रविदासी पर भी उनका दाव है कि अगर रविदासी उनके साथ आ जाते हैं तो 5% से ज़्यादा रविदासी होते हैं और 17% मुसलमान होते हैं, तो यानी 22-23% का ये इक्वेशन होता है। और अगर प्रशांत किशोर चले जाते हैं तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है, ऐसा कांग्रेस को लगता है। इसीलिए कांग्रेस अपनी नई जमीन तलाश रही है और इसी जमीन की तलाश में आरजेडी को ये बात खटक रही है। आरजेडी 55 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को देना नहीं चाहती और कांग्रेस चाहती है कि कम से कम इस बार बिहार में 75 सीट तो जरूर ही लड़ा जाए। और उधर मुकेश सहनी है, अभी पशुपति पारस की भी एंट्री होनी बाकी है और इसीलिए मुकेश सहनी को लगता है कि उनका जगह नहीं बन पाएगा यहाँ सही ढंग से, या जितनी वो सीट चाहते हैं उतना उनको नहीं मिल पाएगा चुनाव लड़ने के लिए। इसीलिए कभी वो एनडीए से भी बात कर लेते हैं और कभी इस खेमे की भी बात करने लगते हैं। तो आप देखेंगे कि बड़ा ही स्थिति डमाडोल की बनी हुई है। अभी बिहार की राजनीति में काफ़ी कुछ बदलाव बाकी है। जिस प्रकार से सब लगता है कि सब सामान्य रूप से चल रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा है। कोई भी गठबंधन अभी पुख्ता रूप से ये नहीं कह सकता है कि हाँ हमारा गठबंधन जो है लगभग तय है और इतने लोगों के साथ हम अपना चुनाव में जाएंगे। उधर चिराग पासवान की भी कभी कभी बात होती है। चिराग पासवान भी अगर एनडीए की बात करें तो उनकी भी प्रशांत किशोर से नज़दीकियां बढ़ने लगती है और एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताने लगते हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ का वही हाल है। तो इस स्थिति में अभी कहना बड़ा मुश्किल है। देखते हैं कि राजनीतिक रूप से बिहार की राजनीति किधर करवट लेती है।